Hello student, in this class we will study about history of charge, definition of charge, unit of charge, define 1 coulombs, properties of charge. Student, सबसे पहले हम ये सीखेंगे हिस्ट्री ऑफ चार्ज क्या है. हिस्ट्री ऑफ चार्ज जानने के लिए हमें एक वर्ड सीखना पड़ेगा, नाम है अंबर. अंबर एक पेट्रीफाइड ट्री रोल है, एक पेड़ का नाम है. यूनानियों के अकॉर्डिंग जब अंबर को किसी चीज़ से सपोज करिए ऊन से रब किया जाता है तो वो छोटे छोटे पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है. धूल के छोटे छोटे पार्टिकल या कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. स्टूडेंट, एक साइंटिस्ट है, नाम था थैलस ऑफ मिलेटस. ये करीबन 600 ईसा पूर्व के साइंटिस्ट थे. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, अंबर की रॉड लिया और उसको ऊन से रब किया तो देखा कि कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल या धूल के छोटे छोटे पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. स्टूडेंट, थैलस ऑफ मिलेटस का मानना था कि ये जो अंबर की रॉड है उसके अंदर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई है, इसलिए वो चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. उनका ये जो मानना था पूरी तरीके से गलत साबित हुआ जब एक और साइंटिस्ट आए, करीबन ये 1600 ईसा पूर्व में आए थे, नाम था विलियम गिलबर्ट. उन्हीं विलियम गिलबर्ट ने अंबर की रॉड को हटा कर एक गिलास की रॉड लिया, एक कांच का रॉड लिया, एक गिलास की रॉड लिया और उसको ऊन, रेशम, मोम और कपड़ों जैसी चीज़ों से रब किया तो देखा कि छोटे छोटे पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. कागज़ के छोटे छोटे पार्टिकल या धूल के छोटे छोटे पार्टिकल उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. स्टूडेंट, विलियम गिलबर्ट ने एक वर्ड गढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी मीन्स लाइक अंबर. जिस तरह अंबर छोटे छोटे पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी तरह जब हम ग्लास की रॉड को ऊन, रेशम, मोम जैसी चीज़ों से रब करते हैं तो वो भी छोटे छोटे पार्टिकल, हल्के पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. स्टूडेंट, अगर हम पेन को सूखे हुए बाल से रब करें, थोड़ी देर तक रब करें और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लेके जाएं तो हम देखते हैं कि पेन जो है कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. स्टूडेंट, पेन के अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है जिसे हम चार्ज कहते हैं. तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि हिस्ट्री ऑफ चार्ज क्या है. ओके स्टूडेंट, तो चलिए अब हम देखेंगे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज. Okay student, this is the definition of charge. Charge is a physical property of matter which is experience a force and due to attract or repel of any particle. Student, charge जो है एक physical property of matter है, एक मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है जो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है और किसी पार्टिकल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है या रिपल करती है. स्टूडेंट, चार्ज इज ए कम्स फ्रॉम एटम. चार्ज जो आया वो एटम से आया और हम जानते हैं एटम जो बना है वो 3 चीज़ों से मिलकर बना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन. स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg. सिमिलरली स्टूडेंट, प्रोटॉन जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं और मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1.672 इंटू 10 के पावर -27 kg. और मास जो न्यूट्रॉन होते हैं उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है और मास ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है स्टूडेंट 1.672 इंटू 10 के पावर -27 kg. तो यहाँ पर जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है वो मास ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होता है. ओके स्टूडेंट, इस बॉडी को आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल है, मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन. स्टूडेंट, इस बॉडी में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, इसलिए ये जो बॉडी है ये अनचार्ज बॉडी या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है. स्टूडेंट, अगर किसी बॉडी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल हैं तो वो बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी कहलाती है. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. स्टूडेंट, इसी तरह ये बॉडी आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन. ये जो है ये लेस देन का सिंबल है. इस बॉडी में प्रोटॉनों की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या
नेगेटिव चार्ज से ज़्यादा है, इसलिए ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी, इसमें पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। स्टूडेंट इसी तरह इस बॉडी को आप देखिए, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन का सिंबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें निगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज से ज़्यादा है, मीन्स ये बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। ये जो बॉडी होगी ये निगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, क्योंकि इसमें निगेटिव चार्ज जो है ज़्यादा है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इसी तरह स्टूडेंट ये देखिए, ये भी आप समझ सकते हैं, व्हेन चार्ज आर रेस्ट इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टूडेंट जब चार्ज रेस्ट में होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से जानते हैं। ये जो है फिजिक्स की एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसमें बेसिकली हम उन चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जब चार्ज रेस्ट में होते हैं। स्टूडेंट इसी तरह आप ये भी समझ सकते हैं, व्हेन चार्ज आर मोशन इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। जब चार्ज मोशन में होते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिक करंट के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट ये भी एक फिजिक्स की ब्रांच है, इसमें हम जब चार्ज मोशन करते हैं तो उन सारे पॉइंट ऑफ व्यू को हम स्टडी करते हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट, अब हम ये जानेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। स्टूडेंट चार्ज को हम क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट फिजिक्स के बारे में ये कहा जाता है, टू लर्न द फिजिक्स टू लर्न द यूनिट। अगर आप यूनिट अच्छा सीखते हैं तो आप अच्छा फिजिक्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट जैसे चार्ज फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल होता है, और मास का यूनिट केजी होता है, उसी तरह चार्ज का भी यूनिट कुछ ना कुछ होगा। इसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? स्टूडेंट क्लास 10th में हमने पढ़ा था रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इलेक्ट्रिक करंट के जरिए हम यूनिट ऑफ चार्ज के स्टडी करेंगे। स्टूडेंट चलिए देखते हैं, वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम। स्टूडेंट हम जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट को हम I से डिनोट करते हैं, और चार्ज को हम Q से डिनोट करते हैं, और हम टाइम को जो है T से डिनोट करते हैं। तो I इक्वल टू Q अपॉन T। स्टूडेंट क्योंकि हमें चार्ज का यूनिट चाहिए तो चार्ज को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, Q अपॉन T इक्वल टू I। यहाँ पर स्टूडेंट इसको इस तरह हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए T जो है डिवीजन के फॉर्म में है, इधर ये जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो Q इक्वल टू I इंटू टी, आई इंटू टी। स्टूडेंट हम करंट का यूनिट, करंट हम किस में मेजर करते हैं? तो करंट का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, एम्पियर, और टाइम का यूनिट जो होता है वो सेकंड होता है। तो जो चार्ज का यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकंड, इसको हम कूलाम्स के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो चार्ज का यूनिट होगा एम्पियर सेकंड हो जाएगा या कूलाम्स हो जाएगा, क्योंकि एम्पियर सेकंड को हम कूलाम्स से भी जानते हैं। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू व्हाट इज द यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज एम्पियर सेकंड और कूलाम। ओके स्टूडेंट, अब हम ये स्टडी करेंगे डिफाइन वन कूलाम्स। वन कूलाम्स की डेफिनेशन क्या होगी? स्टूडेंट अभी हमने जस्ट स्टडी किया है इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू Q अपॉन टाइम। यहाँ से स्टूडेंट अगर हम Q को चार्ज को यानी Q को सब्जेक्ट बनाएं तो इसको, इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं I इंटू टी, इसको हम इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। स्टूडेंट क्योंकि हमें 1 कूलाम्स डिफाइन करना है तो यहाँ जो करंट होगा 1 एम्पियर होगा और जो टाइम होगा 1 सेकंड होगा, तो हम एज्यूम करेंगे I इक्वल टू 1 एम्पियर, 1 एम्पियर and t equal to 1 second. Putting these value in equation 1,
ये वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे स्टूडेंट, तो इक्वेशन 1 बिकम Q इक्वल टू I के प्लेस पर हम 1 एम्पियर पुट करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 एम्पियर और T के प्लेस पर हम 1 सेकेंड पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1 एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड को हम कूलाम्स से भी जानते हैं, कूलाम्स से भी जानते हैं। स्टूडेंट, इसको हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम ये सपोज कर सकते हैं कि हमारे पास एक वायर है, इस वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, एम्पियर की करंट, और 1 सेकंड में इस वायर में स्टूडेंट 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में फ्लो हो रही है, तो हम कहेंगे इस वायर में जो अमाउंट ऑफ चार्ज जो फ्लो हो रहा है, जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो 1 कूलाम्स होगा। अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा 1 कूलाम्स होगा। तो आई होप इट इज ओके स्टूडेंट। तो 1 कूलाम्स को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, 1 कूलाम्स इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्रॉम अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोइंग फॉर 1 सेकेंड इन एनी कंडक्टर। स्टूडेंट, अगर किसी कंडक्टर में 1 एम्पियर की करंट 1 सेकंड में फ्लो होती है, तो उस कंडक्टर में जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा 1 कूलाम्स होगा। ओके स्टूडेंट, अब हम ये स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। इसमें जो है चार्ज के बहुत सारे प्रॉपर्टी के बारे में हम अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली प्रॉपर्टी, लाइक चार्जेज और रिपल्सन बट अनलाइक चार्जेज और अट्रैक्शन टू ईच अदर। स्टूडेंट, जो लाइक चार्जेज हैं, हम जानते हैं चार्ज 2 तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज होंगे, लाइक चार्ज के बिटवीन में फोर्स ऑफ रिपल्सन क्रिएट होगा। इसी तरह निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये भी लाइक चार्ज होंगे, एक ही तरह के चार्ज हैं, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। स्टूडेंट, अनलाइक चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज ये अनलाइक चार्ज होंगे, इनमें जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो अनलाइक चार्ज के बिटवीन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और लाइक चार्ज के बिटवीन में फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है। स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस हैं, इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा। ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है, इनमें भी फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, एक दूसरे से दूर भागेंगे क्योंकि ये निगेटिव चार्ज है। यहाँ पर आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये निगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अनलाइक चार्ज होंगे, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। स्टूडेंट, इसके पीछे एक पर्टिकुलर रीज़न आप दे सकते हैं। ये आप कह सकते हैं कि दुनिया में जो भी मैटर हैं वो न्यूट्रल होना चाहते हैं। न्यूट्रल होने के लिए प्लस और माइनस दोनों साथ होना जरूरी है। तो दुनिया में जो भी मैटर है वो न्यूट्रल होना चाहते हैं, इसलिए जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को देखता है तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रल होना चाहता है, इसलिए निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह निगेटिव चार्ज जब पॉजिटिव चार्ज को देखता है तो निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, क्योंकि वो न्यूट्रल होना चाहता है। सेम इमेजिनेशन ऑफ लाइक चार्ज के बारे में भी कह सकते हैं कि लाइक चार्ज और लाइक चार्ज जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो ये रिपल्सन होता है। इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज करिए एक आदमी है और वो आदमी बहुत ज़्यादा गर्मी फील कर रहा है, तो उसको अगर न्यूट्रल होना है यानी शांत होना है तो वो छांव तले जाएगा या एयर कंडीशनर रूम में जाएगा, ना कि तपती हुई धूप में जाएगा। अगर वो तपती हुई धूप में जाएगा तो वहाँ से बहुत तेज़ी के साथ वो रिपल करेगा। इसलिए जो लाइक चार्जेस हैं उनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन होता है और जो अनलाइक चार्ज है उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू ओके स्टूडेंट। अब हम चार्ज के और सारे प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये चार्ज जो है ये दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज का। चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज जो होता है वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है स्टूडेंट। एक स्केलर क्वांटिटी होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं उसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड मीन्स यूनिट के साथ साथ उसके डायरेक्शन भी होते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी होता है उनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। मैग्नीट्यूड मीन्स यूनिट।
तो जो चार्ज का जो यूनिट है वो कूलाम्स है। तो चार्ज के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए चार्ज जो है एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो चार्ज का ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो आई थिंक ये आप समझ पा रहे होंगे कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि चार्ज के अंदर जो है कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह ये प्रॉपर्टी 3 आप देखिए, चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल। जो चार्ज है वो ट्रांसफरेबल है। चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे पास कुल 3 मेथड होते हैं, 3 तरीके होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए। पहला जो मेथड है कंडक्शन मेथड, इंडक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड। तो चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, द चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन 3 वेज, कंडक्शन, इंडक्शन एंड द फ्रिक्शन मेथड। तो स्टूडेंट चलिए हम देखते हैं बॉडी किस तरह कंडक्शन मेथड से चार्ज होती है। ओके स्टूडेंट, बॉडी किस तरह कंडक्शन मेथड से चार्ज करती है, चलिए हम लोग देखते हैं। इसके लिए स्टूडेंट हमने ये पूरा सेटअप बनाया हुआ है। ये यहाँ पर आप देखिए, ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडी है, मीन्स इसमें जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। स्टूडेंट इस न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में एक हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए दूसरे में ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, इसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जब न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट यानी टच कराएंगे, कांटेक्ट में लेके जाएंगे। यहाँ पर आप देखिए इसके कांटेक्ट में है, टच में है। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें निगेटिव चार्ज है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अट्रैक्ट टू निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ से सारे जो निगेटिव चार्ज हैं इस बॉडी में चले जाएंगे। तो इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ जो है पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो बॉडी होगा ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा। स्टूडेंट इसी तरह जो है हम किसी भी बॉडी को कंडक्शन मेथड से निगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने देखो क्या किया है, यहाँ पर आप देखिए ये एक न्यूट्रल बॉडी है। न्यूट्रल बॉडी मीन्स इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल है, जैसा कि आप जानते हो। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच कराया था। यहाँ पर हम एक ऐसी बॉडी लेके आएंगे जो निगेटिवली चार्ज हो। तो ये जो बॉडी है ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है। ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये बॉडी जो है इस बॉडी से हम टच कराएंगे। जब हम टच कराएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये जो न्यूट्रल बॉडी थी इसमें बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज भी थे। तो ये जो निगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। तो सिर्फ और सिर्फ इस बॉडी में जो बचेगा वो निगेटिव चार्ज होगा, इसलिए ये बॉडी जो होगी निगेटिवली चार्ज होगी। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि बॉडी किस तरह से कंडक्शन मेथड से चार्ज होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम ये देखेंगे कि बॉडी किस तरह इंडक्शन मेथड से चार्ज होती है। इंडक्शन मेथड को हम पोलराइजेशन मेथड भी कहते हैं। तो उसके लिए हमने ये पूरा सेटअप तैयार कर रखा है और इस सेटअप में पूरा देखिए स्टूडेंट, ये जो बॉडी है ये न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल बॉडी के करीब हम एक निगेटिवली चार्ज बॉडी लेके जाएंगे नियर। इससे टच, ये बॉडी जो है इससे टच नहीं होगी, इससे दूर रखेंगे, थोड़ा इसके करीब लेके जाएंगे नियर, और निगेटिवली चार्ज बॉडी लेके जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट ये जो न्यूट्रल बॉडी है इसमें बहुत सारे निगेटिव चार्ज भी हैं और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसमें भी बहुत सारे निगेटिव चार्ज होंगे। हम जानते हैं निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज का रिपल्सन होता है, क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। तो ये निगेटिव चार्ज जो है इसमें इस जो न्यूट्रल बॉडी जो है इसमें जो बहुत सारे जो निगेटिव चार्ज हैं उनको रिपल कर देगा, यानी पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज के बीच में जो एक बॉन्ड था उसको तोड़कर फ्री कर देगा। तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड में हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज जो है एक साइड हो जाएंगे। स्टूडेंट ये निगेटिव चार्ज को अगर हम हटा दें तो इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही बचेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक वायर को अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज ये वायर के जरिए सीधे अर्थ में चले जाएंगे और जैसे ही ये चार्ज जो है अर्थ में जाएंगे वैसे जो है ये जो पॉजिटिव निगेटिवली चार्ज बॉडी जो थी इसके जो नियर लेके आए हैं इसको हम रिमूव कर देंगे। तो ये जो बॉडी होगी इसमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये जो बॉडी बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, तो ये बॉडी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिवली चार्ज होगी। स्टूडेंट इसी तरह जो है हम बॉडी को निगेटिवली चार्ज भी कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट ये जो है ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है। इस न्यूट्रल बॉडी के करीब एक हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके जाएंगे। जब हम इसके करीब
इसके करीब एक हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लेके जाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है और इसमें भी बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज हैं। पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज ये लाइक चार्ज होंगे, तो पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्ज होंगे तो एक दूसरे को रिपल करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव चार्ज एक साइड में हो जाएंगे और निगेटिव चार्ज एक साइड में हो जाएंगे। फिर हम एक वायर को अर्थ से कनेक्ट कर देंगे, तो यहाँ से बहुत सारे चार्ज, बहुत सारे निगेटिव चार्ज चल कर आएंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज एक साइड में हुए हैं इनको न्यूट्रल बना देंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हर एक चार्ज को एक निगेटिव चार्ज मिल जाएगा, तो ये जो हो जाएंगे जितने भी पॉजिटिव चार्ज जो है एक साइड में हुए थे वो न्यूट्रल हो जाएंगे। जैसे ये चार्ज न्यूट्रल होंगे वैसे जो है ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है हमारे पास, इसको हम रिमूव करा देंगे, हटा देंगे, तो इसमें इस बॉडी में सिर्फ और सिर्फ निगेटिव चार्ज बचेगा। तो ये बॉडी जो होगा हमारा निगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगा। स्टूडेंट, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि बॉडी किस तरह इंडक्शन मेथड से चार्ज होती है। ओके स्टूडेंट, अब हम ये स्टडी करेंगे कि बॉडी किस तरह फ्रिक्शन मेथड से चार्ज होती है। उसके लिए स्टूडेंट, अगर हम दो बॉडी ले, न्यूट्रल बॉडी को आपस में हम रब कराएं तो देखते हैं कि एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है और दूसरी बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल आप यूं ही समझ सकते हैं कि बारिश के दिनों में जब बादल एक दूसरे से रब करते हैं यानी टकराते हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट होती है। स्टूडेंट, जब वो दोनों बादल आपस में रब करते हैं तो दोनों बादल जो होते हैं वो चार्ज हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट, वही चीज यहाँ पर मेंशन है कि इन अ फ्रिक्शन मेथड व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड टुगेदर इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम one body to other. As a result of this, one body becomes positively charged while the other body becomes negatively charged. For example के लिए आप देख सकते हैं clouds become charged by the friction. तो I hope it is very clear to you. Okay student, अब हम चार्ज के और सारे प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। ये इस वीडियो का 4th प्रॉपर्टी है चार्ज का। चार्ज इज ए कंजर्व that is charge can not be created nor be destroyed, it is transferable. स्टूडेंट, अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी की है कि चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफर कर सकते हैं इंडक्शन मेथड से, कंडक्शन मेथड से और फ्रिक्शन मेथड से। एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफरेबल है। स्टूडेंट, चार्ज ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना हम उसे क्रिएट कर सकते हैं। स्टूडेंट, दुनिया में जो भी चीज़ आप देखते हैं, आप किसी भी चीज़ को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं ना आप क्रिएट कर सकते हैं। द होल यूनिवर्स ऑफ मास इज ए कांस्टेंट। जो पूरी दुनिया का जो मास है वो कांस्टेंट है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है। इसी तरह आप भी स्टडी किए होंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पर आप देखिए कि चार्ज जो है कंजर्व है, चार्ज सुरक्षित है। चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हो आप ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्टूडेंट, इसी तरह आप यहाँ पर आप देखिए कि हैवी चार्ज बॉडी इज ऑलवेज अट्रैक्ट लाइटर चार्ज बॉडी। स्टूडेंट, जो हैवी चार्ज बॉडी है वो हमेशा जो है लाइटर मीन्स हल्के चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर ये मैटर नहीं करता है कि वो बॉडी चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिवली चार्ज बॉडी हो, ये यहाँ पर डज नॉट मैटर। सपोज करिए स्टूडेंट, हमारे पास एक बॉडी है, इस बॉडी में 200 कूलम चार्ज है और ये बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, और एक बॉडी और है हमारे पास, इसमें 2 कूलम चार्ज है, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। इसमें भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी बॉडी जो है पूरी तरीके से पॉजिटिवली चार्ज है। यहाँ पर आप देखिए ये जो बॉडी है इसमें बहुत सारे चार्ज हैं, यानी ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज हैं और इसमें लेस अमाउंट ऑफ चार्ज हैं। तो ये बॉडी जो है इसको अट्रैक्ट करेगी, ये बॉडी जो है इसको अट्रैक्ट करेगी। यहाँ पर ये मैटर नहीं करेगा कि ये बॉडी चाहे पॉजिटिवली हो या निगेटिवली हो। जो हैवी चार्ज बॉडी होती है वो हमेशा जो है लाइटर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर साइन जो है डज नॉट मैटर, या पॉजिटिवली चार्ज हो या निगेटिवली चार्ज हो। इसके पीछे का रीजन जो है एक पोलराइजेशन इंडक्शन मेथड होता है जो आप पढ़ चुके हैं। तो ये बॉडी जो है ऑलवेज इज अट्रैक्ट दिस बॉडी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये जो Q1 चार्ज है इज मच ग्रेटर देन Q2, इसलिए ये जो बॉडी है इस बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो ये बात आप याद रखिए स्टूडेंट कि जो भी हैवी चार्ज बॉडी है वो हमेशा लाइटर चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ओके स्टूडेंट, अब हम चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ पर आप देखिए ये भी चार्ज की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज्ड होता है।
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइज्ड? क्वांटाइज्ड मीन्स होता है एनीथिंग इज अवेलेबल इन ए फिक्स अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द क्वांटाइजेशन। स्टूडेंट, अगर कोई चीज़ फिक्स अमाउंट में अवेलेबल है तो उसे हम क्वांटाइजेशन कहते हैं। तो चार्ज जो अवेलेबल है वो फिक्स अमाउंट में ही अवेलेबल है। स्टूडेंट, हम जानते हैं चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल, चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं चार्ज को। तो टोटल जो वेज होते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए वो कुल 3 वेज हैं। फर्स्ट कंडक्शन, सेकंड इंडक्शन एंड थर्ड जो है फ्रिक्शन मेथड। इन मेथड से हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम ट्रांसफ़र करते हैं। जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होगा तो फिक्स अमाउंट में ही ट्रांसफ़र होंगे, यानी इंटीजर के फॉर्म में ही जो है चार्ज जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं दुनिया का जो सबसे छोटा जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम चार्ज होता है। स्टूडेंट, सपोज करिए हमारे पास 2 बॉडी हैं, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये है। ओके, अब इस बॉडी से इस बॉडी में चार्ज जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो स्टूडेंट, जब चार्ज ट्रांसफ़र होगा या तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन, या तो 3 इलेक्ट्रॉन, या तो n इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र होंगे। स्टूडेंट, चार्ज कभी भी हाफ इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता है, या ठीक है 3.5 इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो स्टूडेंट, जब चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होता है तो फिक्स अमाउंट में ही ट्रांसफ़र होता है, यानी इंटीजर के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होता है। कभी वो डेसिमल के फॉर्म में, यानी अगर कोई कहता है 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाए एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इट इज़ नॉट पॉसिबल। और या अगर कोई कहे फ्रैक्शन में हाफ इलेक्ट्रॉन या 3/6 इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू कि चार्ज जो ट्रांसफ़र होता है वो फिक्स अमाउंट में ही ट्रांसफ़र होगा। अब स्टूडेंट, यहाँ पर आप देखिए, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो ये जो बॉडी होगी बिकम द पॉजिटिवली चार्ज होगी, यानी ये जो बॉडी होगी यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट, निगेटिव चार्ज भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अगर सपोज करिए -1 इलेक्ट्रॉन जो है इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, या -2 इलेक्ट्रॉन, ऐसे हम लिख सकते हैं -NE इलेक्ट्रॉन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो ये जो बॉडी होगा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो स्टूडेंट, हम चार्ज के बारे में हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट बी ब्रोकन, इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं Q = Q फॉर क्वांटाइजेशन या चार्ज। ओके, Q फॉर ±NE, और यहाँ पर हम मेंशन करेंगे वेयर n इज एनी इंटीजर, क्योंकि जो चार्ज है वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में है। चार्ज जो है इंटीजर जो होता है ना इधर डेसिमल नॉर फ्रैक्शन, इंटीजर ना कभी डेसिमल में होते हैं ना कभी फ्रैक्शन में होते हैं। तो चार्ज जो ट्रांसफ़र होगा एक बॉडी से दूसरे बॉडी में वो हमेशा इंटीजर के फॉर्म में ही ट्रांसफ़र होगा, इसलिए चार्ज कैन नॉट बी ब्रोकन। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट, अब हम चार्ज की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज की ये भी एक प्रॉपर्टी है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। स्टूडेंट, अगर हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टडी करें तो उसमें ये चीज़ मेंशन है कि जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसका मास भी चेंज होता है, उसका लेंथ भी चेंज होता है, उसका टाइम भी चेंज होता है। लेकिन स्टूडेंट, चार्ज के साथ ऐसा नहीं है। चार्ज जब मोशन करता है तो उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, ना उसका मास चेंज होता है, ना उसका शेप चेंज होता है, ना उसका साइज भी चेंज होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर मेंशन है स्टूडेंट, चार्ज डज नॉट चेंज विथ चेंज इन वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी के साथ जो है चार्ज के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होता है। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मास, टाइम एंड द लेंथ विथ चेंज इन वेलोसिटी बट चार्ज डज नॉट चेंज। स्टूडेंट, जब कोई बॉडी मोशन करती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तो उसका ओके स्टूडेंट, नाउ वी स्टडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, दैट एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी। स्टूडेंट, चार्ज की एक प्रॉपर्टी है कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करता है तो एक एनर्जी को रिलीज करता है, रेडिएट करता है। स्टूडेंट, इसे इस तरह से भी पूछ सकते हैं, व्हाई डू द चार्ज पार्टिकल एमिट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
स्टूडेंट, जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो एक एनर्जी को क्यों रिलीज करता है, इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो कॉन्सेप्ट है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो कि रेस्ट में है। रेस्ट में है मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप जानते होंगे कि चार्ज के पास, हर एक चार्ज के पास एक फील्ड होता है जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। स्टूडेंट, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होता है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ जो है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, और यहाँ पर कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, कोई भी एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट, अगर हम ओरेस्टेड के एक्सपेरिमेंट को देखें तो ओरेस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब किसी वायर में चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो स्टूडेंट, जब चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो ई के साथ साथ बी भी क्रिएट हो रहा है। बी मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो रहा है, और यहाँ पर कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं हो रही है, कोई भी रेडिएशन नहीं हो रहा, क्योंकि जो चार्ज पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। मीन्स जो चार्ज पार्टिकल जो है वो एक्सिलरेट नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट कि जो चार्ज पार्टिकल है हमारा वो एक्सिलरेट कर रहा है। जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा है मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। जब चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी चेंज होता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज होता है, और एक एनर्जी को रेडिएट करता है, रिलीज करता है। स्टूडेंट, अगर हम मैक्सवेल के इक्वेशन को पढ़ें तो मैक्सवेल के इक्वेशन में ये चीज मेंशन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। मींस स्टूडेंट, अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होता है, और अगर वेलोसिटी चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होता है। Student, according to Faraday's law of electromagnetic induction, changing electric field can generate the magnetic field, and changing magnetic field can produce the electric field. Student, जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इस बीच में क्या होता है स्टूडेंट कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो ऑक्सीलेट करता है। जब चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट करता है तो चार्ज पार्टिकल एक वेव को क्रिएट करता है जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यही जो है एनर्जी का एक रूप है। ओके स्टूडेंट, जो चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया है वही चीज़ बोर्ड में थ्योरेटिकल फॉर्म में मेंशन है, वो ये है कि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दैट a charged particle rest produced only electric field. However, if charged particle is in the constant motion, it produced both electric and magnetic field but does not radiate energy. If the charged particle is accelerated, it not only produce electric and magnetic field but also radiate energy in the form of electromagnetic wave. Thank you for watching this video.